welcome back to my channel Knowledge Gateway. I hope you all are good. So today's video on polynomial. Polynomials क्लास 9th एंड 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड पॉलिनोमियल्स जो है वो कॉम्पिटिटिव टेस्ट में भी आते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें भी आते हैं. सो इसमें आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे पॉलिनोमियल्स का. मतलब पॉलिनोमियल्स में जो भी टर्म्स यूज़ होती है वो क्या होती है, वो बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. और नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट. सो स्टार्ट करते हैं. सी, पॉलिनोमियल्स में 3 टर्म यूज़ होती है मेनली. आपको मतलब 3 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए. फर्स्ट वन इज़ वेरिएबल, सेकेंड इज़ कांस्टेंट एंड द थर्ड वन इज़ टर्म. ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है, ठीक है. बिकॉज बार बार यही सारी चीज़ें यूज़ होएगी आगे, ठीक है. सो देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है. कांस्टेंट मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि फिक्स्ड हो, वो क्या होता है कांस्टेंट. फिक्स्ड इन द सेंस जैसे 3, 4, 600, 700 ऐसे सो ऑन नंबर्स. पाई हो गया, 4/2 हो गया, ऐसे कोई भी नंबर. मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पाई में भी हो सकता है. लाइक फिक्स का मतलब है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो. अब 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी, 3 की वैल्यू 4 तो नहीं हो सकती, 5 तो नहीं हो सकती, चेंज तो नहीं हो सकती ना. 3 की वैल्यू 3 होएगी. 1 है, 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी. 2 है, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी. सो जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब भी यही होता है ना, रिजिड, जो चेंज ना हो, है ना. एंड सेकंड इज वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल मीन्स टू वेरी, है ना. मतलब वेरी क्या होता है, चेंज होना, जो चेंज हो, राइट. नाम से ही पता चल रहा है. कांस्टेंट मतलब जो फिक्स्ड रहे, जो रिजिड रहे. वेरिएबल मतलब जो चेंज ना हो. जैसे ABCD इस टाइप से, XY, ये सारे क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है. आप आगे क्वेश्चन में देखोगे x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. सो इनकी वैल्यू केस टू केस वेरी कर सकती है. ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, राइट. अब बारी आती है टर्म क्या होता है. टर्म इज समेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. अगर मैं वेरिएबल को एंड कांस्टेंट को मिला दूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, टर्म. कैसे देखो, एग्जाम्पल 2x 4y या फिर कुछ भी मानो 2a, ये सारे क्या है, टर्म है. एक ये देखो, ये क्या है मेरा कांस्टेंट है, ये मेरा क्या है वेरिएबल है. व्हेन वी ऐड बोथ दीज तो क्या बन जाता है मेरा, टर्म बन जाता है. दोनों चीज़ों को जुड़ाने से क्या बन जाता है, टर्म बन जाता है, राइट. उसके बाद एक चीज़ आती है, मैं इसी में लिख देती हूँ यहाँ पे ही, एक और पार्ट बना देती हूँ इसका. पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल मतलब होता है बहुत सारी टर्म को प्लस या माइनस करना, इज द पॉलिनोमियल. लाइक ये मेरी एक टर्म है, ठीक है, ये मेरी एक टर्म है, ये मेरी एक टर्म है, इनको प्लस या माइनस करना क्या है, मेरा पॉलिनोमियल है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं पॉलिनोमियल का. लाइक 5x³ प्लस 8x² माइनस 4x माइनस 2. तो ये भी क्या है, मेरा एक पॉलिनोमियल है. मतलब ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट था, ये एक वेरिएबल था, इन दोनों को ऐड किया, एक टर्म बनी. ये एक टर्म थी, ये एक टर्म थी, ये एक टर्म थी. टर्म्स में जब हम कुछ प्लस माइनस करके उसको जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल बन जाता है, राइट. अब बारी आती है नेक्स्ट चीज़ क्या होती है. ये चीज़ें हमें पता चल गई, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म क्या होता है एंड पॉलिनोमियल क्या होता है, राइट. अब बारी आती है डिग्री एंड कोफिशिएंट की. नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, डिग्री क्या है एंड कोफिशिएंट क्या है. डिग्री क्या है एंड कोफिशिएंट क्या है, राइट.
डिग्री होता है हाईएस्ट पावर, जो भी आपकी यूज़ हो रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। मतलब ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3, राइट। कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है वो होता है कोफिशिएंट। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -4, क्योंकि -4 एक्स के साथ क्या है, -4, तो -4 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। -4 इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट। ऐसे ही आपसे पूछा जाए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ध्यान देना, एक्स का कोफिशिएंट पूछा जाए तो सिर्फ 4 नहीं लिख के आओगे, उसके आगे अगर माइनस का साइन है तो इट्स -4, ये चीज़ें भी ध्यान देनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा डिग्री एंड कोफिशिएंट में क्या फ़र्क होता है, कि अब जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे मैं एक पॉलिनोमियल लिख रही हूँ इधर, 5x³ प्लस 8x² प्लस 4x माइनस 1, ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाए कि इसमें से कोफिशिएंट क्या है, तो आप बता दोगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। कोफिशिएंट ऑफ x³ पूछा जाए, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, 5, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 8, x का कोफिशिएंट क्या है, 4, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री क्या है, 3, राइट, ये भी समझ आया। अब क्या देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स में टाइप्स भी होते हैं, कि पॉलिनोमियल मोनोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्या है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि कोई भी पॉलिनोमियल जो है ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, क्या है। सबसे पहले होता है, देखते हैं मोनोनोमियल। मोनोनोमियल में क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल, एक। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, एक। नाम से ही पता चलता है सब कुछ। मेरा मतलब मैं जब भी पढ़ाती हूँ मैं यही बोलती हूँ, हर चीज़ का मतलब उसके वर्ड में ही छुपा हुआ होता है। मोनोनोमियल मतलब एक, जिसमें एक ही टर्म हो, दैट इज़ द मोनोनोमियल। जैसे 5x, ये क्या है, मोनोनोमियल। नेक्स्ट क्या है, बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या है, बाय मतलब होता है 2, जिसमें 2 हो, वो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। जैसे 3x प्लस 5x या फिर 3x² प्लस 5x, ये क्या हो गया, बाइनोमियल, जहाँ पे 2 टर्म यूज़ हो रही है। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इज़ व्हाट, जहाँ पे 3 टर्म, ट्राई मतलब 3, जहाँ पे 3 टर्म यूज़ हो रही हो। मैं लिख देती हूँ 2 टर्म 3 टर्म, ठीक है। ट्राइनोमियल जहाँ पे 3 टर्म यूज़ हो रही हो, जैसे 2x² प्लस में 4x माइनस में 2, ठीक है। 3 टर्म यूज़ हो रही है तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। और जब मैं इसको ऐसे लिख दूं देन ये क्या हो जाएगा, मेरा पॉलिनोमियल, एक से ज़्यादा। अच्छा, वैसे जनरली मैं देखूँ तो इसको भी पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसको भी पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसको भी पॉलिनोमियल बोलेंगे, बट एंड पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, बहुत सारी टर्म्स जहाँ पे आ जाती है उसको क्या बोल देते हैं हम, पॉलिनोमियल। जनरली तो हम इनको भी पॉलिनोमियल ही बोलेंगे, बट इसको कैसे बोलते हैं, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड जब बहुत सारी टर्म्स आ जाती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल, राइट। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि मोनोनोमियल पे जो क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल पे जो भी क्वेश्चंस होंगे हम वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी आप एक बार ट्राई करना, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे जिसमें पूछा गया होगा आपसे कोफिशिएंट एंड डिग्री बताओ, तो वो वाले क्वेश्चन तो एटलीस्ट ट्राई करना, खुद से हो जाएंगे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो वो भी देख सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक यू जी, थैंक यू, बाय।